वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर ने हमारे से सवाल किया है हमारी अपार्टमेंट वर्सेस होम वाली वीडियो के ऊपर। देखिए, दोनों के अलग अलग फ़वाइद हमने उसमें डिटेल से बताया था। उन्होंने सवाल किया कि अगर अपार्टमेंट फॉर एग्जांपल जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर जाती है तो फिर क्या होगा, अपार्टमेंट जो ओनर है उसको क्या मिलेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। वैसे हमने इस मौजू पे एक अलग वीडियो बना रखी है, आपको नज़र आएगी कि उसके अंदर आप अगर चले जाएं तो काफ़ी डिटेल हमने इसको मामले को डिस्कस किया है। देखिए, जो कॉन्सेप्ट है ना आज का या दुनिया के अंदर जो कामयाब कॉन्सेप्ट हो गया है वो अपार्टमेंट का हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जूँ हम हमारे यहाँ प्लॉट्स की कीमतें बढ़ रही हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं, जो कि 3 साल पहले अगर 6 करोड़ का कनाल कमर्शियल अपार्टमेंट और शॉप्स के लिए प्लॉट था तो आज वो 22 करोड़ का है। और आने वाले 2 साल के बाद यही प्लॉट हो सकता है 44 करोड़ का हो जाए। ये एक आप समझ लीजिए एक एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह रेशो चल रही है उस हिसाब से ये महंगा ही होगा। तो ये मुमकिन है कि ये 44 करोड़ का हो जाए कनाल का प्लॉट, नहीं तो 30 करोड़ का हो जाए। बहरहाल आज से ये महंगा ही होगा, क्योंकि जो प्लॉट्स बिक रहे हैं वो हमारे हाथों फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि कमर्शियल प्लॉट की कीमतें बढ़ रही हैं, रेजिडेंशियल की नहीं बढ़ रही। वो एक वजह से है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है और अपार्टमेंट बिल्डिंग के ऊपर टैक्सेशन कोई इतनी खास नहीं है। और जो बिल्डर हैं वो जो भी बिल्डर किसी भी कीमत पर प्लॉट लेता है उस हिसाब से वो अपना प्रॉफिट टेकिंग करता है। और एक हाउसिंग की नीड है जो कि फुलफिल होनी है, लोगों को अपार्टमेंट चाहिए। अच्छा जी, डेवलप दुनिया जो है उसके अंदर जैसे पाकिस्तान अभी अंडर डेवलप्ड है ना जी, जो डेवलप दुनिया है वहाँ पे जब वो हाउसिंग प्लान करते हैं या फिर लो कॉस्ट हाउसिंग प्लान करते हैं तो वहाँ पे क्या वो घर प्रोवाइड करते हैं लोगों को या फिर अपार्टमेंट्स प्रोवाइड करते हैं? देखिए, जो आम तौर पे जो हाउसिंग प्रोवाइड करनी होती है लोगों को, वो लो कास्ट घर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर के लिए विद इन द सिटी प्लॉट्स की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। दूर दराज अगर वो बना देंगे तो लोगों का ट्रैवल बहुत, पेट्रोल तो हमारा है और ही महंगा दुनिया भर में इसी तरह, तो वो कन्वीनियंस जो है वो अपार्टमेंट की शक्ल में ही मिल सकती है। यानी विद इन द सिटी हो, रीच और रेंज के अंदर भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, और फिर वो अपार्टमेंट ही हो सकता है 2 बेड 1 बेड 3 बेड व्हाटएवर द बजट इज। तो वो तो इसी तरह है। अच्छा, अब आप अगर हम इस चीज़ को डाउट करेंगे ना, देखिए बात सुने, हमने दुनिया के साथ ही चलना होता है ना। दुनिया भर में बिल्डिंग बन रही है और उनके एक सर्टेन एसओपीज होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। और जो हमने पहले भी आपको बताया, आप खुद हमसे ज़्यादा जानते होंगे, जो बैरियर डीएचए के स्टैंडर्ड है कंस्ट्रक्शन के, वो बहुत ही ज़बरदस्त है टू रेजिस्ट द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो है वो अगर जब 2005 में आया था 7.6 का आया था, तो यहाँ के जो बाहर आ रहे हैं वो 8.5 का जो अर्थक्वेक है उसको आसानी से रेजिस्ट कर सकते हैं। इतना स्टील इसमें डलता है, इतनी बेस उस हिसाब से बनाई जाती है। आल्दो कि आज स्टील 2,65,000 पे टन मिल रहा है, इसके बावजूद बैरिया खूब स्टील डलवाता है। यानी आप देखें कि अगर बाहर बिल्डिंग बनती है तो शायद आधे स्टील के साथ बन जाती है, यहाँ डबल स्टील जो है वो डलवाया जाता है। तो बाहर भी कोई बिल्डिंग गिरी नहीं, आपने देखा कोई नहीं बिल्डिंग गिरी आज तक, अपार्टमेंट बिल्डिंग जो है, ठीक है ना। वो एक इस्लामाबाद में 2005 में गिरी थी और वो भी एक बिल्डिंग का एक पोर्शन गिरा था और उसकी कोई नजर आ गई थी, अदरवाइज सारी बिल्डिंग खड़ी हुई थी उस अर्थक्वेक के दौरान भी। तो ये तो एक सोच ही वैसे है ना, वो तो ये वही सोचेंगे कि क़यामत आ जाए तो फिर किसको हम रिफंड करेंगे, जब क़यामत आएगी तो फिर सब कुछ। तो ये ऐसा सोचना जो है ना, बुनियादी तौर पे ये कोई ओवर थिंकिंग है। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान में, लोग समझते हैं कि जो अपार्टमेंट है और घर है ये आपस में उनको कंपेयर करते हैं। हालांकि जो घर है दुनिया भर में वो एक लग्जरी आइटम बन चुका है जी जी, क्योंकि प्लॉट्स महंगे होते हैं। तो ऐसे से पाकिस्तान में भी यही हो, जब प्लॉट्स महंगे हो जाएंगे तो देखिए पाकिस्तान में ना ये वो लोग अजीब सी है ना वो बात, हम ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक नहीं प्लान करते, हम सोचते नहीं है उस तरह से, रियलिस्टिक नहीं सोचते। अनफॉर्चुनेटली हमारा ड्रीम हाउस आज भी 4 कनाल का है, होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो आपके पास आज घर है वो आप किराए पे हैं, डोंट फॉरगेट। तो किराए के घर से 4 कनाल का घर नहीं मिला करता या हुआ करता। आमतौर पे आपको 2 बेड के अपार्टमेंट में जाना होगा, फिर आप और पैसा कमाएंगे तो फिर आपको घर पे जाना होगा, फिर बड़े घर पे और सो ऑन। तो रियल स्टेट का आप कुछ भी खरीद लेते हैं ना, चाहे आप अपार्टमेंट खरीदते हैं, शॉप खरीद लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, उसकी एक रीसेल वैल्यू होती है और उसके आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हासिल करते हैं।
तो पैसे को ग्रो करने का तरीका ये है कि आप छोटी छोटी 1 बेड 2 बेड 3 बेड या 1 बेड या शॉप या कुछ लेते रहें और उसके ऊपर प्रॉफिट गेन करते रहें, जो कि जिस तरह प्लॉट महंगे हो रहे हैं, जिस तरह कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो रहा है, उस तरह से हर चीज़ महंगी हो रही है। उसके बाद फाइनली आप आपके पास इतना सरमाया हो जाएगा कि आप बड़ा घर ले सकते हैं। तो हमें चीज़ों को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, पैराए में देखना होता है, ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। तो ये अपार्टमेंट जो है ना, ये फिनोमेना दुनिया में कामयाब हो गया, और जो भी फिनोमेना दुनिया में कामयाब हो जाते हैं, हम तीसरी दुनिया हैं, मतलब है तो नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 100 साल पीछे हैं दुनिया से। तो हमें फिर ये कबूल करना ही होगा, और उस वक्त फिर ये भी हमारी रेंज और रीच से बाहर होगा, और हम एक्सपेंसिव चीज़ ले रहे होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के वक्त पे हम फैसला नहीं कर सके, और हम इस पर कोई और कीड़े निकालते रहे जो बिल्डिंग गिर जाएगी। ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं। बल्कि जहाँ पे बहरिया DHA के बाहर, जहाँ पे इतना स्टील नहीं यूज़ होता, इसके बावजूद बिल्डिंग जो है उनकी बड़ी लाइफ है। इस्लामाबाद में 50 साल की बिल्डिंग हो गई है, खड़ी हुई है, उनमें कोई इश्यूज नहीं है, आज भी वो बिक रही है। रीसेल वैल्यू है अपार्टमेंट की, शॉप की, ऑफिस की, और लोग उसके ऊपर बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। इस्लामाबाद में कहा जाता है कि आमतौर पर एक बिल्डिंग जब, क्योंकि इस्लामाबाद में अपार्टमेंट कल्चर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ रेंटल इनकम बहुत है, जब आप एक बिल्डिंग बनना शुरू होती है ना, 7 to 9 लोग जो है वो बिल्डिंग शुरू होने से फिनिश होने तक ओनरशिप बदलते रहते हैं। दे गेट द प्रॉफिट आउट ऑफ दैट बिल्डिंग। यानी उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट दी, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। फिर अगला ऑनर आ गया, उसके अंदर उसने प्रॉफिट जो किस्तें भरना शुरू की, एक इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके बाद उसने 1 साल रखा, फिर उसने बेच दिया। यानी इस तरह पहले तो इन्वेस्टर आता है ना, हर बिल्डिंग की बेस पे ऊपर इन्वेस्टर आता है, तो इन्वेस्टर को इनफैक्ट यूनिट दिए जाते हैं कि भाई आपकी इन्वेस्टमेंट है, हम आपको इस प्राइस पे दे देंगे, सो दैट कि आप हमसे बिफोर वी स्टार्ट द बिल्डिंग, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना पैसा आप कर रहे हैं, तो हम आपको इतने रीजनेबल प्राइस पे देंगे। इसको कहते हैं इन्वेस्टर रेट। वो इन्वेस्टर रेट पे बिक जाता है, फिर वो इन्वेस्टर रेट से आगे एंड यूज़र तक जाता है, और जाते जाते फाइनली किसी को तैयार अपार्टमेंट चाहिए तो वो आके ख़रीद लेता है, और वो उसके ऊपर वो जो उस वक्त की कीमत होती है वो भर देता है। तो लिहाजा आप ये कोशिश ज़रूर करें कि बिल्डर ठीक हो, क्रेडिबल हो, ये ज़रूर देखें कि रेट ठीक हो, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये देखें कि लोकेशन अच्छी हो, ये देखें कि जो बना रहा है उन्होंने प्रीवियस क्या बनाया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल डाउट ना करें कि जो बिल्डिंग गिर जाएगी तो उसमें हमारा क्या होगा। वो तो बहरहाल वो जो दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें हमने ये पूरा असूल बता दिया कि इसका असूल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप ऑफ एवरी इन्वेस्टर, उस हिसाब से उसका बिल्डिंग में ओनरशिप होती है, उस हिसाब से ही वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर वो बनाना चाहता है, दोबारा बिल्डिंग बनाना चाहता है, या वो अपना जो शेयर है वो बेचना चाहता है, तो उसको उस वक्त फिर भी प्रॉफिट पे ऊपर बिक्री होगी चीज़। अगर फर्स्ट गए 30 ईयर्स 40 ईयर्स के बाद जाके एक टाइम आ जाता है 50 या 60 साल के बाद कि जी डिमोलिश करेंगे, तो उस वक्त लैंड की कीमत इतनी होती है कि वो आपकी कीमत से कई गुना ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।